नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 48 लॉ ऑफ पावर के सेकंड लॉ के बारे में, जिसमें कहा गया है कि नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज़ आर एनिमीज। तो बेसिकली इस लॉ के अंदर यही समझाया गया है कि हमेशा हमें अपने दोस्तों के बीच में इर्द गिर्द सराउंडिंग में नहीं रहना चाहिए, या फिर हमें जो कहते हैं सारा विश्वास होता है वो हमारे दोस्तों के अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के ऊपर आप विश्वास रखते हो वही धोखा देता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ही उसी धोखा चीज ही वो है जिसके अंदर जिस इंसान में आप विश्वास रखते हो वही आपको धोखा देगा। तो इस लॉ के अंदर यही चीज़ों को समझाया गया है कि लर्न हाउ टू यूज़ एनिमीज़। ऐसा नहीं है कि एनिमीज़ होना सबसे बुरी चीज़ है, एनिमीज़ होने के कई सारे फ़ायदे भी हैं। जैसे कि आपके साथ एनिमीज़ होंगे और वो आपके इक्विवेलेंट या कम्पिटिटर हैं, तो आप अपने आप को उन एनिमीज से बचाने के लिए या फिर उन्हें हराने के लिए इतने एफर्ट्स डालोगे, उनके इक्विवेलेंट एफर्ट्स डालोगे, तो कहीं ना कहीं पे आप इस चीज़ से ग्रो करोगे आपके दुश्मनों की वजह से ही सही, पर आप ग्रो करोगे। और पहली दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप दोस्तों के अंदर विश्वास रखते हो तो आपके दोस्त आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी बिट्रेल कर सकते हैं, वो एनवी कर सकते हैं आपको, आपके वीकनेसेस को जानते हैं, आपके पॉजिटिव्स को जानते हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स को जानते हैं। तो उन्हें पता है कि आपको कहाँ पे अटैक करना है या कहाँ पे इस इंसान को मैं हरा सकता हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड्स के अंदर विश्वास रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स होना बिल्कुल ही नहीं सही है, पर फ्रेंड्स होना और फ्रेंड्स के ऊपर एक अंधा विश्वास करना ये एक अलग चीज़ है। और जैसे कि इसके अंदर दो किस्से थे, दो मेरे कुछ पसंदीदा किस्सों में से एक है। पहला किस्सा था कि किसान जा रहा होता है रोड पे और उसको एक सांप मिलता है। सांप कहता है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग मुझे मारने के लिए पड़े हुए हैं, प्लीज़ आप मुझे बचा लो। तो वो किसान उस सांप को अपनी झोली में छुपा के रख लेता है, और जैसे ही वो लोग चले जाते हैं तो किसान कहता है कि अब वो लोग चले गए, तुम बाहर आ जाओ। पर सांप कह देता है कि मैं तो बाहर नहीं आऊँगा, मुझे यहाँ पे अच्छी वार्मथ मिल रही है, मुझे कोजी फील हो रहा है, कंफर्टेबल हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊँगा। किसान बेचारा सदमे में आ जाता है। इतने में एक बगुला आता है, वो किसान कहता है कि ऐसे ऐसे सांप है और मेरी झोली के अंदर बैठा हुआ है और निकलने का नाम नहीं ले रहा है। फिर बगुला अपनी चोंच से उस सांप को पकड़ के बाहर निकाल देता है और वो किसान उस सांप को लाठी से कुचल के मार देता है। पर कहानी यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होती है। फिर किसान पूछता है कि अगर इसे बगुले से पूछता है कि अगर इस सांप ने मुझे डस लिया होगा तो इसके जहर से मैं किस तरीके से बच सकता हूँ। तो बगुला कहता है कि इससे बचने का एक सिंपल सा तरीका है कि सिर्फ 5 सफ़ेद पक्षियों को आप उनका मांस खाओ तो आप बच जाओगे। जैसे ही ये वर्ड सुनता है ऐसे ही किसान अचंभित हो जाता है और कहता है कि तू भी देख सफ़ेद पक्षी है, ऐसे करके उस बगुले को पकड़ लेता है और घर पे ले जाके अपनी बीवी को कहता है कि मेरे साथ में ऐसे ऐसे एक सांप वाला किस्सा हुआ और इस बगुले ने मुझे बचाया, अब मुझे इसका मांस खाना तो इसे पका के दे। फिर उसकी बीवी कहती है कि इसने तो आपके साथ में भलाई करी, इसने आपकी जान बचाई, फिर भी आप इसे मार देना चाहते हो। तो ये कह के उस बगुले की तो जान बच जाती है, उसकी वाइफ उसे छोड़ देती है। पर हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आप हमेशा ये सोचते हो कि मैं कोई गुड डीड्स कर रहा हूँ तो इसके फ्रूट मुझे अच्छा ही मिलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार नहीं, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि आप किसी के साथ में अच्छा काम करते हो और वही इंसान आपके साथ में बुरा बर्ताव करता है या फिर आपके अपोज में काम करता है। तो इंग्लिश में एक कहावत भी है कि इफ़ द वाटर फ्लोज अपहिल देन समवन इज पेइंग फॉर हिज गुड डीड। तो हमें हमेशा यही ध्यान में रखना है कि गुड डीड करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, हिंदी के अंदर कहा जाए तो अच्छे कर्म करने हैं, पर अच्छे कर्म के फल हमेशा अच्छे होंगे ये इच्छा रखनी गलत है। और फिर इसके अंदर एक दूसरा किस्सा था। नेपोलियन जब वीक हो गया था उसका साम्राज्य, तब नेपोलियन के तख्ता पलट के लिए उसके सेनापति और उसकी टीम्स के सारे लोगों ने प्लान करने लगे। और नेपोलियन के एक विदेश मंत्री हुआ करते थे टैलीरैंड करके, उन्हें पता था कि इस तरीके का तख्ता पलट होने वाला है। तो उन्होंने उस तख्ता पलट से बचने के लिए किसी दोस्तों पे या पुराने मित्रों पे विश्वास ना करके उन्होंने फौशे नाम के एक व्यक्ति पर विश्वास किया। और फौशे आपको एक्चुअली में जान के हैरानी होगी, फौशे वो बंदा था जिसने
नेपोलियन की हत्या करने का भी प्लान किया था। और फोशे और नेपोलियन की दुश्मनी पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर प्रसिद्ध थी। फिर भी टैलीरेन ने फोशे को इस काम के लिए चूज़ किया। और आपको जान के हैरानी होगी कि नेपोलियन का साम्राज्य उस समय गिरने से बच गया फोशे को हायर करने की वजह से। तो यही सारे किस्से हैं। एक और इसीलिए दुश्मनी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि आपके दुश्मन होते हैं वही आपको ग्रो करने में मदद करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। और इसके साथ में एक और किस्सा भी था कि जब जापानीज़ एम्पायर हार चुका था चाइनीज़ वॉर के अंदर, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें हरा दिया था। और हारने के बाद में जापानीज़ फिर से चाइना के पास में फ्रेंडशिप करने के लिए आए, पर माओ ने कहा कि मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब उन्होंने उनके जो ऑफर्स थे उनको ठुकरा दिया माओ ने। और माओ से जब पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो माओ ने कहा कि हमेशा दुश्मनी करो तो अपने बराबर वाले या अपने टक्कर के इंसान के साथ में करो, क्योंकि जापानीज़ एम्पायर उस टाइम तक बड़ा वीक हो चुका था और माओ इस चीज़ को जानते थे। इसीलिए हमें दुश्मनी भी करनी चाहिए, पर दुश्मनी हमारे लेवल के बंदे के साथ में होनी चाहिए। और अगर आपके पास में दुश्मन नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, तो आप सही में एक मिजरेबल लाइफ जी रहे हो। मतलब कोई इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसके दुश्मन ना हो। और अगर आपके दुश्मन नहीं हैं आपके जीवन के अंदर, तो किसी न किसी तरीके से दुश्मन बनाना सीखो। इस बुक के अंदर तो यहाँ तक भी कहा गया है कि अगर आपके पास में दुश्मन नहीं है तो दुश्मन बनाओ। और दुश्मन बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंसान वही है जो अभी आपका दोस्त है, क्योंकि आप उससे दुश्मनी करके आपके वीकनेसेस को भी हैंडल करना सीख जाओगे। क्योंकि आपको पता होगा कि आपने अपने दोस्त के साथ में दुश्मनी करी है, आपके साथ सारे वीक पॉइंट्स उसे पता होंगे और आप अपने उस वीक पॉइंट्स को भी डिफेंड करना सीख जाओगे। तो इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि हाउ टू हैंडल योर एनिमीज़। और हमेशा अपने दोस्तों के अंदर ट्रस्ट ना करें। ये दुनिया बड़ी प्रैक्टिकल है और ये बुक उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो इस सेकंड लॉ से हमें यही चीज़ें सीखने के लिए मिली हैं। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।